दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि आज की डेट में हम अलग अलग बैंक्स में कितने मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं कि हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम जनरेट ना हो। अब ये क्वेश्चन आज की डेट में YouTube पर इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट जितनी भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं घूम फिर के ये कमेंट जरूर आ जाता है कि मैं अलग अलग बैंक में, मान लो जितने भी बैंक्स हैं आज की डेट में, कस्टमर की इंटेंशन ये है कि जितने भी बैंक्स हैं मुझे हर बैंक का डेबिट कार्ड चाहिए, हर बैंक का मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। लेकिन एक तरफ उस कस्टमर को ये भी डर है कि अगर मैं हर बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लूंगा या फिर हर बैंक का मैं एक क्रेडिट कार्ड अपने पास रख लूंगा तो ऐसे में कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम जनरेट तो नहीं हो जाएगी। अब यहां पे एक सवाल ये भी आता है कि लोगों को अलग अलग बैंक्स में अकाउंट ओपन क्यों करने हैं। देखो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आज की डेट में जो ये ऑनलाइन सेल के जो प्लेटफॉर्म है, मान लो आप अमेजोन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, यहां पे इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना, हर अलग अलग प्रोडक्ट पे कोई ना कोई अलग बैंक ही आपको डिस्काउंट दे रहा होता है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि आज की डेट में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना, यानी किसी भी बैंक में अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है तो ये प्रोसेस इतना ईजी हो चुका है कि आप लगभग 5 मिनट से भी कम टाइम में किसी भी बैंक में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। और एक चीज एडिशनल ये भी है कि आज की डेट में बहुत सारे जो मेजर बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो आज की डेट में आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। जैसे मान लो अगर आपको मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो आज की डेट में आपका कोटक 811 अकाउंट यानी कोटक महिंद्रा बैंक का, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये भी आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की जो फैसिलिटी है वो दे देता है। इसके अलावा FI मनी हो गया, जुपिटर मनी हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, और भी पता नहीं कितने बैंक्स हैं जो आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे इजीली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं। दूसरी तरफ कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया, ये आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी नहीं देते। लेकिन बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी भी देते हैं। ऑनलाइन ही आपकी वीडियो KYC हो जाती है। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेते, सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हो, तो आपको डेबिट कार्ड की फीस भी नहीं देनी पड़ती। तो ऐसे में कस्टमर सोचता है कि मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट एक अकाउंट मिल रहा है, यानी मान लो आपने सोचा कि मैं कोटक महिंद्रा बैंक में एक अकाउंट ओपन कर लेता हूं, तो आपको अपनी जेब से तो कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, आपका एक अकाउंट नंबर भी जनरेट होगा कोटक महिंद्रा बैंक में। कल को कोई भी सेल आई, मान लो आपने चाहे जोमेटो, स्विगी यूज किया या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कुछ भी प्लेटफॉर्म यूज किया, वहां पे आपको दिखा कि कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उस केस में आपको सीधा सीधा हम 10% 15% जो भी डिस्काउंट है वो देंगे। तो ऐसे में कस्टमर की इंटेंशन ये है कि मेरे पास अलग अलग बैंक में अकाउंट होने चाहिए। और क्योंकि ये इंटेंशन इसलिए जनरेट हुई क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे बैंक्स आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जो ओपनिंग की फैसिलिटी है वो दे रहे हैं। जैसे आज की डेट में एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बहुत एक उभरता हुआ बैंक निकल के आया जिसने बड़े बड़े बैंक्स को टक्कर दी है। उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि कंटिन्यूअस उसने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन दिया, क्योंकि दूसरे जो बैंक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये भी नहीं दे रहे हैं जीरो बैलेंस की फैसिलिटी, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा आपका FI मनी, जुपिटर मनी, ये लोग सब अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। वैसे में आपको, अगर आपको भी इनमें अकाउंट ओपन करना है तो इन सभी के जीरो बैलेंस जो सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स हैं वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसीलिए लिंक पे क्लिक करके 2 मिनट में, यानी आप ये मान के चलो कि अगर आप ढंग से प्रोसेस फॉलो करो तो 5 मिनट से भी कम टाइम में घर बैठे बैठे ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं है, KYC भी घर बैठे बैठे वीडियो कॉल पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना इजी प्रोसेस है। तो अब यहां पे सवाल ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ओपन करने चाहिए या फिर हमें 1 या 2 अकाउंट ही अपने पास मेंटेन करने चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइडियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास चाहे 15 अकाउंट्स हैं चाहे 20 अकाउंट्स हैं। तो यहां पे मैंने आपका पहला सवाल तो क्लियर कर दिया कि एज पर लॉस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एक कस्टमर 20 अकाउंट ओपन कर ले, चाहे 50 अकाउंट ओपन कर ले, अनटिल एंड अनलेस उसकी इंटेंशन खराब नहीं है। अगर मान लो वो कुछ ना कुछ पैसा, मतलब एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग टाइप यूज करना चाहता है और उस पर्पस के लिए उसने मल्टीपल अकाउंट ओपन किए हैं, तो वहां पे तो देखो वो एक तरह से क्राइम हो गया। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन साफ है, मान लो आप टैक्स स्लैब में आते हो और आप अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, चाहे आप 50 अकाउंट ओपन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आते, यानी मान लीजिए आप पूरे साल में, कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट इन द सेंस, या किसी ने कोई फ्रेशर है, किसी ने अभी कोई जॉब ज्वाइन किया है, मान लो वो पूरे साल में ही 2 लाख रुपए कमाता है, तो वो किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आता, उसका कोई टैक्स नहीं बनता है। अगर वो टैक्स नहीं भर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका कोई टैक्स नहीं बनता। तो ऐसे केस में अगर ऐसा कस्टमर जो मान लो साल में 1 लाख या 2 लाख रुपए ही कमा रहा है, अगर इसके भी 50 अकाउंट्स और उसने हर अकाउंट में किसी में 500 रुपए, किसी में 1000 रुपए, किसी में जीरो बैलेंस, अगर ऐसे भी मेंटेन किया हो तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करना
एज पर लॉज कोई क्राइम नहीं है, आप कितने मर्जी अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन यहां पे सवाल ये आता है, डिस्कशन इस वीडियो में हमें ये करना है कि ठीक है मल्टीपल अकाउंट्स हम ओपन कर सकते हैं, और हमने जब अभी तक डिस्कस किया कि ये जो बहुत सारे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, चलो ठीक है हम इसे भी खुलवा सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि हमें करना क्या चाहिए। आई मीन एक डिस्कशन इस वीडियो में हम ये करेंगे कि क्या हमें मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करने चाहिए या फिर हमें एक या दो ही अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। तो इस पूरे एनालिसिस को एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपसाइड और डाउनसाइड डिस्कस करेंगे मल्टीपल अकाउंट्स की। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के अपसाइड्स को एनालाइज करें, तो यहां पे अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलता है, पहली चीज तो यही होगी कि हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया कि आपको एक तरह से अलग अलग बैंक्स अलग अलग डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी एक बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो हर बैंक एक तरह से डिजिटली काम कर रहा है। तो काफी बार आपने ये देखा होगा कि जब भी हम किसी बैंक की ब्रांच में जाते हैं या फिर बैंक की जब भी हम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या नेट बैंकिंग को यूज करते हैं, तो काफी बार लिखा आता है कि यहां पे जो सर्वर है वो काम नहीं कर रहा। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है और मुझे मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन करनी है या फिर मैं अपना कोई बिजनेस रन कर रहा हूं, तो अगर मैं एक ही बैंक के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखूंगा, और काफी बार क्या होता है कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि बैंक का सर्वर 8-10 घंटे नहीं चला, तो ऐसे केस में मेरा बिजनेस भी हैम्पर होता है। और मान लीजिए अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं मान लीजिए कोई इंडिविजुअली ही अपना कुछ कर रहा हूं, तो उस केस में भी अगर मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वो ट्रांजैक्शन हैम्पर हो जाएगी अगर मैं अपनी पूरी डिपेंडेंसी एक ही बैंक अकाउंट पे रखता हूं। दूसरी चीज ये है, इसका एक बेनिफिट मल्टीपल बैंक अकाउंट का ये है कि आज की डेट में ऑनलाइन अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा फ्रॉड्स बढ़ गए। तो अगर मैं अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही बैंक में रखूंगा तो मेरे ऊपर रिस्क भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक तरह से किसी के साथ ना ही हो, लेकिन अगर फिर भी अगर मान लीजिए कल को कोई फ्रॉड होता है और मेरे सेविंग्स अकाउंट में मेरी सारे के सारा पैसा मेरे सेविंग्स अकाउंट में यानी एक ही बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, तो उस केस में मेरे लिए एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। क्योंकि जब आपके पास फ्रॉड होता है तो जो फ्रॉडस्टर है वो आपका सारा जितना भी बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो सारा ही निकाल लेते हैं। तो एक तरह से रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में अगर आपके पैसे पड़े हैं और अगर मान लीजिए वैसे तो ना हो, लेकिन अगर फिर भी किसी एक बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड होता है तो आपकी सारे के सारे जितनी भी आपकी सेविंग्स है वो खत्म नहीं होगी। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का ये है कि आज की डेट में बहुत बार आपने देखा होगा कि पीछे रिसेंटली जैसे येस बैंक फेल हो गया, ठीक है, किसी का पैसा नहीं डूबा, बट एक तरह से सिचुएशन खराब हो गई थी। तो ऐसे में DICGC जो है यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है, इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम हर बैंक को, जो हम ऑलरेडी पहले 1 लाख का इंश्योरेंस दे रहे थे, अब हर बैंक के हर कस्टमर को हम 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। यानी DICGC ये बोलता है कि अगर कल को कोई बैंक डूब भी जाता है तो भी उस कस्टमर के 5 लाख रुपए 101% सेफ है। तो ऐसे केस में अगर मेरे पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट अगर है तो उस केस में मान लो मेरे पास मेरी टोटल सेविंग्स 10 लाख रुपए है और कल को मान लो वो बैंक डूब जाता है तो DICGC मुझे सिर्फ 5 लाख देगा। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, मान लो मेरे पास 3 बैंक अकाउंट है और तीनों में मान लीजिए 3-3 लाख रुपए पड़े हैं, उस केस में मान लो तीनों बैंक डूब जाते हैं तो 5 लाख की स्लैब से कम पैसा मेरे पास पड़ा है, तो तीनों तरफ से मेरे को यानी तीनों ही बैंक की तरफ से मुझे मेरे पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। यानी तीनों बैंक से मुझे 3 लाख रुपए DICGC वापस दे देगा। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है मल्टीपल बैंक अकाउंट का, क्योंकि ठीक है हम ये मानते हैं कि RBI बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कोई बैंक नहीं डूबेगा, लेकिन स्टिल फिर भी एक प्रोबेबिलिटी अगर हम लेके चलें कि कल को क्या पता कि कोई बैंक डूब जाए, तो ऐसे केस में मुझे DICGC का बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। अब डाउन साइड की अगर हम बात करें कि मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपनिंग के क्या नुकसान है, तो सबसे पहला तो ये है कि अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसे बैंक अकाउंट है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो 5 बैंक मैंने बताई जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोटक महिंद्रा बैंक, AU बैंक, इन सब के अलावा इंडसइंड बैंक, FI मनी, जुपिटर मनी, ये लोग तो ठीक है, ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट देते हैं हमें, ऑनलाइन घर बैठे बैठे खुल जाएगा। इन 5 का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जो आज भी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं मल्टीपल बैंक अकाउंट खोलता हूं और ऐसे केस में अगर मेरे को हर एक अकाउंट में ये चेक करना पड़ेगा कि किसमें कितना मुझे मल्टीपल बैलेंस मतलब बेसिकली कितना मुझे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, तो ऐसे केस में ये ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका नुकसान है। तो मतलब बेसिकली यही चीज है कि जब आप ट्रैक नहीं कर पाते
तो ऐसे केस में क्या होता है कि फॉर कस्टमर के जो अकाउंट्स हैं वो डोरमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मान लो आपके पास 10 अकाउंट्स हैं, 10 में से आपको 5 अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना था, और ऐसे केस में मान लीजिए कोई ट्रैक नहीं आप कर पाए कि मुझे कितना अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो जो बेसिकली ट्रैकिंग प्रॉब्लम थी वो आप ट्रेस ही नहीं कर पाए कि मुझे हो सकता है कि आप एक्सिस बैंक में भूल गए कि मुझे अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना था। तो ऐसे केस में फिर बैंक क्या करता है, उस अकाउंट को डोरमेंट कर देता है, धीरे धीरे करके आपके ऊपर पेनल्टी लगती चली जाएगी और एट द एंड आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा कि उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई। तो ये इसका एक डाउन साइड है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर मैं सिंगल अकाउंट ओपनिंग के फीचर्स की बात करूं, तो कि मान लीजिए अगर मेरे पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है, तो इसका फायदा तो ये है कि मैं इजीली उस अकाउंट को एक तरह से ट्रैक कर पाऊंगा कि मुझे कितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। इन सब के अलावा इस अकाउंट को जज करना कि मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा है, मतलब मेरे को एक कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी कि मान लो मेरे पास अगर 10 अकाउंट है तो उसमें मेरे पास एक कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट रहेगी कि किस बैंक में मेरे कितने पैसे पड़े हैं। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है तो मैं इजीली अपने बैंक बैलेंस को, इजीली उसमें कितना मंथली एवरेज बैलेंस मुझे मेंटेन करना है, सब चीजें मैं इजीली ट्रैक कर पाऊंगा। काफी बार क्या होता है कि कई बार बैंक अननेसेसरीली कोई ना कोई चार्जेस लगा देता है, जिसे हम इजीली रिफंड करवा सकते हैं उनकी कस्टमर केयर टीम से बात करके। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है तो मैं ये भी इजीली ट्रैक कर पाऊंगा कि मेरे ऊपर कोई भी अननेसेसरी चार्जेस तो बैंक नहीं इंपोज कर रहा। तो ऐसे केस में ये इसके कुछ फायदे हैं। नुकसान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक ही बैंक अकाउंट है तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि मैं, अगर मेरे पास 5 लाख से ज्यादा बैलेंस है तो मैं DI CGC का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी फ्रॉड होता है या कोई भी थेफ्ट होता है या फिर कुछ भी ऑनलाइन स्कैम होता है, तो ऐसे केस में कहीं एक अकाउंट अगर मेरे पास है तो ऐसे केस में कहीं सारा का सारा पैसा ना चला जाए, तो ये इसका नुकसान है। लेकिन सवाल ये आता है कि फिर करें क्या मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करें या फिर एक ही अकाउंट के साथ चलें। सहमति ऑर्गेनाइजेशन प्लस RBI ने मिलकर इस बेसिकली AA टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसका नाम है अकाउंट एग्रीगेटर। अब ये अकाउंट एग्रीगेटर काम क्या करता है, मान लो आपके लेट सपोज कि 10 बैंक अकाउंट्स हैं, राइट। अब 10 बैंक अकाउंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे ला देगा आपको। जैसे मान लो आपने सपोज जैसे अभी रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी को जो यूज कर रहा है वो है FI मनी। FI मनी क्या करता है, FI मनी अपनी ऐप पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये RBI ने जो डेवलप की है AA नाम की अकाउंट एग्रीगेटर की। तो आप FI मनी की जब ऐप इंस्टॉल करोगे तो उस ऐप पे आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, मान लो आपके 10 अकाउंट हैं, उनका सारा डाटा आप FI मनी से ही एक्सेस कर पाओगे। तो इस केस में आप बीइंग अ कस्टमर अपने सभी बैंक अकाउंट्स को बेसिकली परमिशन दोगे कि आपका जो भी डाटा है वो FI मनी को दे दो। तो ये आपकी परमिशन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो RBI का प्रोसेस है, RBI ने डेवलप किया, तो पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। कस्टमर अपने सभी बैंक अकाउंट्स को, यानी अपने जितने भी उसके बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स को परमिशन देगा कि वो FI मनी, जो FI मनी की ऐप है उसको यूज करके इजीली अकाउंट एग्रीगेटर की फैसिलिटी यूज कर सके। तो आप ये ऐसा करोगे तो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, यानी FI मनी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। अब FI मनी की जैसे ही आप ऐप को यूज करोगे, तो मान लो आपका FI मनी में अकाउंट है, तो FI मनी का जो अकाउंट है उसे तो आप यूज कर ही रहे हो, और मान लो 10 और अकाउंट है तो उनका भी सारा का सारा कि कितना बैलेंस है, अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो FI मनी की हेल्प से ही आप कर सकते हो। तो सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पास आ जाएगा इस अकाउंट एग्रीगेटर की हेल्प से। तो ये इतना ईजी प्रोसेस हो जाएगा कि आपको जो भी अकाउंट बेसिकली ट्रेस करना है कि कितना उसमें मंथली एवरेज बैलेंस मुझे मेंटेन करना था, कितना उसमें बैलेंस पड़ा है, किस अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पास आ जाएगा। यानी अकाउंट्स अलग अलग हैं, आपको कोई बेसिकली कल को कुछ डिस्काउंट मिलता है तो आपके पास अलग अलग बैंक के अकाउंट है, लेकिन आप यूज उसे सिर्फ एक ही ऐप से कर रहे हो। यानी आपको सिर्फ एक ऐप लॉगिन करनी है, उस ऐप के अंदर ही आपके सारे अकाउंट्स आप इजीली ट्रेस कर सकते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको बेसिकली FI मनी जो अकाउंट है वो ओपन करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में 5 अकाउंट्स बताए ही थे जो जीरो बैलेंस दे रहे हैं, जिसमें से कोटक महिंद्रा बैंक, FI मनी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जुपिटर मनी और इंडसइंड बैंक, ये 5 जो बैंक है ये तो आपको जीरो बैलेंस का ऑप्शन दे ही रहे हैं। कोई चार्जेस आपके लगते नहीं है। अगर आप डेबिट कार्ड नहीं लेते तो वर्चुअल डेबिट कार्ड ले लेना, इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इन 5 का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये अकाउंट एग्रीगेटर और मल्टीपल बैंक में हमें अकाउंट ओपन करने चाहिए नहीं ओपन करने चाहिए, जो पूरा टॉपिक था ये आपको समझ आ गया। अगर आपका स्टिल फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।